हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th के सब्जेक्ट साइंस के लेसन नंबर 8 को पढ़ेंगे, जिसका नाम था रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। हमने फर्स्ट पार्ट में रिस्पायरेटरी सिस्टम इन एनिमल शुरू कर दिया था, जिसमें हमने अर्थवॉर्म, कॉकरोच, फिश और फ्रॉग इन सब का ये किस तरीके से रिस्पायरेशन करती हैं या श्वसन करती हैं, इस चीज़ के बारे में पढ़ लिया था। अब इसके सेकंड पार्ट में हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनका रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसा होता है और वह किस तरीके से श्वसन करती हैं। तो हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। जो मानव होते हैं उनमें रिस्पायरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। When we inhale, air passes through our nostrils and enters the nasal cavities. जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो वह हमारे नोस्ट्रल से पास होकर कहाँ इंटर करती है, नसल कैविटी में इंटर कर जाती है। When the nasal cavity, the air enters the ट्रेचिया। उसके बाद नसल कैविटी से एयर कहाँ जाती है, ट्रेचिया में। द ट्रेचिया ब्रांचेज इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंची। जो ट्रेचिया ब्रांचेस से वह 2 ट्यूब्स में डिवाइड होती है, जिनको हम ब्रोंची कहते हैं। ईच ब्रोंचेस इंटर्स आर लंग्स। और जो ब्रोंचेस होते हैं वह कहाँ इंटर करते हैं, दोनों एक एक लंग्स में इंटर करते हैं। इनसाइड द लंग्स के अंदर द ब्रोंचेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स। जो ब्रोंचेस होते हैं वह स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड रहते हैं, जिनको हम ब्रोंचियोल्स कहते हैं। द ब्रोंचियोल्स हैव टिनी ईयर सैक्स कॉल्ड एल्वुलाई। उसको हम जो उनके टिनी ईयर सैक्स होते हैं और छोटे छोटे उसमें सैक बने रहते हैं, जिसको हम एल्वुलाई कहते हैं। द वॉल्स ऑफ द एल्वुलाई आर रिचली सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। जो वॉल्स होती हैं एल्वुलाई की वह रिचली सप्लाई करती हैं किसको, कैपिलरीज को, जिनका नेटवर्क होता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस हियर। यहाँ पे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। A pair of lungs is located in the chest cavity protected by the rib cage. जो लंग्स का पेयर है वह कहाँ पर रहता है, चेस्ट कैविटी में रहता है, जो किससे प्रोटेक्ट होता है, जो रिब केज के अंदर प्रोटेक्ट रहता है। A large muscular tissue called diaphragm is below the rib cage. और जो डायाफ्रागम होता है, लार्ज मस्कुलर टिश्यू है, वह कहाँ रहता है, वह रिब केज के नीचे होता है। द चेस्ट कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टोमच। जो चेस्ट कैविटी होती है वह स्टोमच से सेपरेट रहती है एंड अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन से बाय दिस डूम शेप डायाफ्रागम। कैसी रहती है, वह एक डूम शेप्ड की होती है, जिसको हम डायाफ्रागम कहते हैं। इधर आपको एक रिस्पायरेटरी सिस्टम दिख रहा होगा ह्यूमन। यहाँ पे जो नसाल कैविटी है, फिर नोस्ट्रल्स है, उसके बाद ओवल कैविटी है, यहाँ पे जाएगा, फिर लाइनेक्स से मिलके इसके अंदर जाएगा, फिर जे प्राइमरी वंस चाहिए और लेफ्ट में जे भी प्राइमरी ब्रोंचियस है, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। ये नीचे वाला पार्ट क्या है, हमारा डायाफ्रागम है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ट्रेचिया है। इस तरीके से आप इस डायग्राम को देख के पता लगा सकते हैं। अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे ब्रीथिंग का, कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ब्रीथ करने का या सांस लेने का। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग ड्यूरिंग इनहेलेशन। सांस को अंदर लेते समय द डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउन। जो डायफ्रागम होता है वह सिकुड़ जाता है और नीचे की तरफ चला जाता है। द रिब केज मूव्स अपवर्ड। जो रिब केज होते हैं वह ऊपर की तरफ उठते हैं एंड आउटवर्ड्स और बाहर की तरफ। द वॉल्यूम इनसाइड द चेस्ट कैविटी इंक्रीज। और जो वॉल्यूम होता है चेस्ट कैविटी का वह बढ़ जाता है। द प्रेशर इनसाइड इट रिड्यूस। जो प्रेशर होता है उसके अंदर वह रिड्यूस हो जाता है। When the pressure inside the lungs reduce, जब जो प्रेशर होता है इनसाइड लंग्स के वह जब कम होता है, reduce होता है, the air from outside rushes into the lungs। तो जो आउटसाइड की एयर है वह लंग्स के अंदर चली जाती है ड्यूरिंग इनहेलेशन। और इनहेलेशन के टाइम क्या होता है, द डायफ्रागम रिलैक्स एंड मूव अप। जो डायफ्रागम होता है वह अपनी रिलैक्स पोजीशन में रहता है और ऊपर की तरफ उठता है। द रिब केज मूव डाउन इनवर्ड्स। जो मूव केज होते हैं, रिब केज होते हैं, वह इनवर्ड्स डाउन
इनवर्ड्स मूव करते हैं। दिस रिड्यूस द वॉल्यूम विथ इन द चेस्ट कैविटी, जो क्या करते हैं, जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है, आयतन है, उसको रिड्यूस करते हैं, उसको कम कर देते हैं। द प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीज, तो जो प्रेशर होता है लंग्स के अंदर वह बढ़ जाता है और एयर इज एक्सपेल्ड, और एयर बाहर निकल जाती है। देखिए इधर आपको मैकेनिज्म दिया हुआ है, ये इनहेलेशन का है और एक्सहेलेशन का है। इनहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम कॉन्टैक्ट होता है और डाउनवर्ड जाता है। रिब कैज एक्सपेंडेड, रिब मसल्स कॉन्टैक्ट, और ये बाहर की तरफ जो रिब केज है वो फैल जाती हैं। ये लंग्स है हमारी, ये डायफ्राम है, ये ऊपर की तरफ डाउनवर्ड्स होता है और जब हम एयर को इनहेल करते हैं। और इन एक्सहेलेशन में क्या होता है, जो डायफ्राम रिलैक्स होता है और मूव अप, ऊपर की तरफ जाता है और ये नीचे की तरफ आता है इसमें, और इसमें ये ऊपर की तरफ जाता है डायफ्राम हमारा। और ये कहाँ जाता है, जिससे बाहर की तरफ रिलैक्स की कंडीशन में आ जाती हैं और जो एयर है वो हमारी बाहर निकल जाती है। इस तरीके से हमारा जो मैकेनिज्म होता है ब्रीथिंग का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का कैसे एक्सचेंज होता है या आदान प्रदान होता है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इंटरनल रिस्पायरेशन, आंतरिक श्वसन, ठीक है ना। द लंग्स कंटेन्स मिलियन ऑफ एल्वोलाई विच प्रोवाइड अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो लंग्स होते हैं भाई क्या कंटेंट किए होते हैं, उनके पास बिलियंस नंबर में एल्वोलाई होते हैं, जो क्या प्रोवाइड करते हैं, जो एक लार्ज सरफेस एरिया, एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया, एक बहुत बड़ा सतही क्षेत्र प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, गैसों के आदान प्रदान को करने के लिए। ईच एल्वोलाइज हैज़ अ रिच लिंगनिंग ऑफ कैपिलरीज, जो प्रत्येक एल्वोलाई होता है उसके बाद रिच लिंगनिंग होती है, किसकी, कैपिलरीज की रिच लिंगनिंग होती है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स एंड द कैपिलरीज सराउंडिंग दैम। जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वह होता है कहाँ पे, किन के बीच में होता है, एल्वोलाई के, लंग्स के एल्वोलाई एंड द कैपिलरी सराउंडिंग दैम, और जो कैपिलरीज होती हैं उनको घेरे हुए रहती है, उनके बीच में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। द ऑक्सीजन इन द एयर, जो ऑक्सीजन रहती है एयर में, डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड, वह ब्लड में जाके डिफ्यूज हो जाती है, ये घुल जाती है इन द कैपिलरीज से। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड डिफ्यूज इनटू द एल्वोलाइज, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ब्लड में वह डिफ्यूज हो जाती है कहाँ पे, एल्वोलाइज से, विच इज़ देन एक्सेल्ड, जो क्या होती है बाद में एक्सेल्ड होती है, बाहर निकल जाती है। एल्वोलाई आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लंग्स, जो एल्वोलाई होती हैं वह क्या होती हैं, वह स्ट्रक्चरल यूनिट है, किसका, लंग्स का, वह स्ट्रक्चरल यूनिट है। छोटी छोटी जो यूनिट्स होती हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा ब्रोंचियल्स का और एल्वोलाई इन द लंग्स। देखिए आपको इधर ये कैपिलरीज दिख रही हैं, ये एल्वोलाई बने हुए हैं छोटे छोटे से, और स्मूथ मसल्स हैं ये, और ये रिस्पायरेटरी ब्रोंचिलाई है और टर्मिनल ब्रोंचाई है, और इस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ है आपका। और जो एल्वोलाइज है ये क्या होती हैं, ये स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं लंग्स की, स्ट्रक्चर यूनिट, जिनको हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक इकाई होती हैं, किसकी, हमारे लंग्स, या हिंदी में जिसको हम फेफड़े कहते हैं, तो हमारे फेफड़ों की यह संरचनात्मक इकाई होती हैं। थैंक यू।